हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पर इस एजुकेशन मोड पर हम यहाँ पे मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हमने आपको मैथ का और साइंस का और हमने एक हिंदी का पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया है, जो 2024 का पेपर था। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हम आपको क्रम बाय क्रम और भी बहुत सारे पेपर को सॉल्व कराते रहेंगे। दोस्तों, उसी के साथ आज एक आया हूँ जिसका नाम हमारे पास 817 HM 817 HM अंग्रेजी का मॉडल पेपर दोस्तों। और दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, यह मत समझना कि हम यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व सॉल्व करने से मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। दोस्तों, इससे मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपका बहुत ही फायदा होगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप जानते हैं कि मॉडल पेपर हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वह हमेशा रिपीट होते रहते हैं। कहते हैं रिपीट होते हैं, तो हमें इस पे विशेष ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना इस क्वेश्चन को और आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास आपका पार्ट ए है। दोस्तों, हमारे पास क्या है? पार्ट ए। दोस्तों, पार्ट ए हमारे पास है, जो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, 1 से 3 तक के आपको नीचे पैसा दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका करेक्ट आंसर हमें बताएंगे। हमारे पास ये आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, ध्यान से आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए। हमारे पास ये हमें कहा गया है। ठीक है, और हमारे पास नीचे आपके जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, द टाउन हर्बिलियन वाज इन, द टाल मैन क्यूरी लॉन्ग एट कॉट डायमंड डायमंड। ठीक है, और हमारे पास विच वर्ड इन द पैसेज मींस स्टेंज, हमें ये पूछा गया है। ठीक दोस्तों, हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो दोस्तों क्या लिखा है? द टाउन हेमेलियन वाजी। दोस्तों, कह रहा है हमारे पास इसका आंसर क्या होगा इसमें? देखो दोस्तों, हमें कहा गया है यहाँ पे पहले लाइन में आपके पास मिल जाएगा कहाँ के हैं, ये नॉर्थ जर्मनी के हैं। तो पहला आंसर तो मेरे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ जर्मनी का। क्लियर है? आप एक एक बात को, एक एक स्टेप को समझ चलेंगे। दोस्तों, इसमें पास होना और अच्छे नंबर पाना बहुत ही आसान बात है। ठीक है, मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा आप वही फॉलो करते चलना बस। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? आ टाल मैनी क्यूरी लॉन्ग कॉट डिमांडेड। ठीक है, कह रहा है क्या डिमांड है दोस्तों? आप यहाँ देखें दोस्तों, हमने यहाँ दोस्तों पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हमने यहाँ बताया दोस्तों क्या लिखा है। या देखिए हमारे पास यहाँ पे है, आ टाल मैन इन क्यूरी लॉन्ग कॉट फ्रॉम हिल टू हेड entered the hall. He went up to the table and said, I can write your town of rates in you, pay me 1000 rupees। दूसरा क्या कह रहा है? 1000 rupees of gold। दोस्तों, कह रहा है हमें 1000 रुपए चाहिए। दोस्तों, 1000 रुपए की बात मतलब क्या दोस्तों? ये बात कर रहा है दोस्तों 1000 रुपए की। कितना? 1000 की। जो हमारे पास इसका आंसर होगा हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। क्लियर है? बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगला क्या दोस्त कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है? विच वर्ड इन दी पैसेज मींस स्ट्रेंज। दोस्तों, कह रहा है स्ट्रेंज का दोस्तों क्या होगा? आप जानते हैं बिग, बड़ा, टाल, लंबा, बाइट करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रेंज का मतलब। ठीक है, मींस मतलब सेम टू सेम, पर्यायवाची, सिनोनियम, इसका आप कर सकते हैं, या इसका अर्थ क्या होगा ये बारे में बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, आपका ये एक नंबर आपको फ्री मिलेगा, अच्छे से पढ़ेंगे। आपका जो क्वेश्चन 3 नंबर होंगे इसी में रहेगा। ठीक है, ये 3 नंबर आपको फिक्स मिलने ही मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, कह रहा है 4 से 8 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 से 8 तक के आपको पढ़ने हैं और इस दिए गए क्वेश्चनों को, ऑप्शन को करेक्ट करने हैं, फिल करने पड़ेंगे। कह रहा है द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। दोस्तों, यहाँ देखें दोस्तों, मेरे पास क्या कह रहा है कि पहले आ गया है, यहाँ रीच है, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि इसका कहने का मतलब है मेरे आने से पहले सॉरी, ट्रेन, यहाँ के दोस्तों कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसका आंसर कर दो मेरे पहुंचने से पहले। ठीक है, यहाँ का स्टेशन ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जब दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या कह रहा है? मेरे मेरे स्टेशन स्टेशन पहुंचने से पहले
पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा तो ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास पहले है दोस्तों। जब इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा, आपको क्या करना है, इसमें देखना है हमारा पहला काम कौन हो रहा है। पहला फर्स्ट वर्क क्या हो रहा है, ट्रेन जा रही है। जब भी ट्रेन जाएगी, जब पहला कार्य होगा दोस्तों, उसको हम रूल क्या फॉलो करेंगे दोस्तों, वहां भी फॉलो करेंगे हम पास्ट परफेक्ट का। दोस्तों किसका फॉलो करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आप जानते हैं वहां क्या होगा, आपका हैड लगता है। हेल्पिंग वर्ब का दोस्तों हैड यूज करते हैं, और हैड यूज करेंगे और मेन वर्ब दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब जो उसके बाद जो सेकंड कार्य हुआ होगा दोस्तों, उसे हमें क्या करना है, वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। दोस्तों किसमें करेंगे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। और दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और होता क्या दोस्तों, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो यही स्टेप को फॉलो कर रहा है दोस्तों, अच्छे समझ लेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप फोड़ कर आएंगे। इसमें क्या है दोस्तों, दी ट्रेन। अब ये बताया दोस्तों, जो पहला वर्क होगा उसे पहले करेंगे। हमारे पास क्या है, देखिए रीच्ड है, जो पास्ट इंडिफिनिट का है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट वर्ब चाहिए, तो यहाँ देखिए हैड लिखा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, जरूर बेहतरीन समझ में आ गई होगी। अब आपको मिलेगा तो इसे पक्का करके आएंगे। और एक बात ध्यान दोस्तों, ये सेंटेंस करने के लिए आपको जो पहला कार्य होगा उसे पहले लिखेंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, कुछ इसी क्रम में आलोक करना पड़ेगा। हिंदी लिखा है मतलब इसको कुछ ऐसा करेंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्या कह रहा है, मोहन इज टॉकिंग रेस्ट दैट अ टॉल ट्री। कह रहा है मोहन बात कर रेस्ट कर रहा है, टक करते हुए, बात करते हुए एक लंबे पेड़ के नीचे। कहाँ पे, ने पेड़ के नीचे, नीचे नीचे टेकिंग ना भैया, यहाँ पर अंडा नीचे बैठा हुआ है ना, रेस्ट कर रहा है नीचे अंडर। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीअरेंज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आता ही है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, कसले टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चॉइस द राइट अरेंजमेंट। दोस्तों जब भी इस प्रकार सेंटेंस मिले, ध्यान रहे पहले आपको सर्च करना है सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, उसके बाद सर्च करना है हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, फिर सर्च करना है वर्ब कहाँ पे है, फिर सर्च करना है ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर सर्च करना है अदर वर्ड कहाँ है, फिर फुल स्टॉप। इसी क्रम में आपको सर्च करते हुए आना है। जब आप इसे अच्छे से सर्च कर लेंगे तो आपका आंसर टिक को एकदम सही मिलेगा। देखते हैं, सी हैज फ्रॉम, देखिए यहाँ हैज आया सही, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, या फ्रॉम आ गया तो ये बेसिकली ये गलत होगा। हैज सी हेल्पिंग वर्ब से पहले आया, ये भी होता है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, हो सकता है। ठीक है, फिर सी फ्रॉम आ गया, जो हमारा ये होगा नहीं, क्योंकि जब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है, परंतु उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर हमारे पास वर्ब, यहाँ वर्ब दिया नहीं गया है, यह भी हमारे पास रॉन्ग है। अगला क्या है, सी सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब, ये दिया गया है हमारा मेन वर्ब हो गया। फिर ए लॉट ऑफ बुक्स, देखिए दोस्तों मेरे पास जो ये पूरा क्रम दिया गया है जो इसी पर फॉलो होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मेन वर्ब सॉरी वर्ब आपको पहले दे दी गई है। ठीक, फिर क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब, फिर इस क्रम लिखा गया है, जो हमारा टिक को टॉक गलत है, जो आपको इसी क्रम में सही क्रम में लिखना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी बात दोस्तों आज आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, समझ में आ गया होगा तो जरूर एक लाइक तो कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए बिना कोई देर करे। ठीक है दोस्तों, इतनी मेहनत हो रही है तो कुछ ना कुछ तो बात बनती रहेगी। ठीक, अगला, Which of the following words is misspelled? कह रहे दोस्तों इसमें से स्पेलिंग किसकी गलत होगी, ये चीव हमारे सही है, रिसीव हमारा सही है, मिसचीव सही है। तो इसी में जो बिलीव की स्पेलिंग दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे गलत है, जो इसका राइट आंसर हमारे पास यही होगा। क्लियर है, यह भी सही समझ में आया, हाँ या ना, बिलीव हाँ या ना, क्लियर समझ में आ गया होगा, बेहतरीन ना। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, फोड़ के आना एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों मेरे पास क्या कह रहा है। अब क्या मिले दोस्तों आगे, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है प्रीपोजिशन फिल करना है। सी जंप्ड दी वेल टू सेव हर चाइल्ड। कह रहा है कि जंप में नदी, ओ वेल में कुआं होता है, कुआं में कूदा,
बच्चे को बचाने के लिए ना कुएं के अंदर चले गए। कहाँ गए? अंदर। जिसका आंसर मेरे पास इंटू। जब भी किसी अंदर जाएंगे तो वहां पे इंटू यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप जानते हैं जो कुआं होता है हमारे पास, वह यहाँ पे आएंगे, जो कुएं में घेर लेगा, ठीक है। इंटू अंदर हो जाएगा। क्लियर? बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? क्लियर है? नेक्स्ट चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है दोस्तों? अगला है 9 से 10। Read the passage given below and choose the correct option to answer the question that follow। दोस्तों यह पैसेज आपकी किताब का होता है, बुक से होता है, जो आपने प्रोज और सप्लीमेंट्री में पढ़े होते हैं, ठीक, उसी से आपको मिल सकता है, ठीक है। देखते क्या दोस्तों कह रहा है, दी अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। कह रहा है मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं हो सकता? दोस्तों ऑपरेस ऑपर्स और ऑपर्स, देखो दोस्तों लिखा हुआ है, आई न्यू दी डेट ऑपर्स मस्ट लिबरेटेड जस्ट एज सेवरली एज दी ऑपर्स। तो जहाँ कहा गया है, इनका मतलब है जो अत्याचारी होते हैं और जो अत्याचार करते हैं, अत्याचारी, वो कभी भी मंडेला के हिसाब से रिलीज फ्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका बोथ आंसर होगा ए एंड बी, हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक। आगे दोस्तों देखते हैं, आपने मंडेला कहानी पढ़ी होगी, आपको ये चीज कर पाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों अगला क्या कह रहा है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। कह रहा है दोस्तों कि जो मैन है वो टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ठीक है। आपको ये देखना दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ देखिए हमारे पास कहाँ गया था, कहाँ गया दोस्तों, मिल नहीं रहा। ये देखिए हमारे पास यहाँ दिखा भी गया है, क्या? आ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम, ठीक है। आ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज ए परिसोनर ऑफ हार्टेड। क्लियर है? या देखिए हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरीके दोस्तों आप अच्छे से करेंगे, एग्जाम में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश क्लास 10 में है, कोई कठिन बात नहीं है। आप अच्छे से 95 प्लस मार्क्स पा सकते हैं दोस्तों, 95 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया है। देखिए इसी में आंसर था, कोई मेहनत नहीं करनी है, जो करनी है थोड़ी सी करनी है, थोड़ी सी कर लेंगे तो पूरा आपका नंबर फिर से कहीं गया नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, नीचे जो दिया गया है उसको करेक्ट करेंगे और ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। देखते हैं जो ये सब आएंगे वो सभी आपको प्रोज के होंगे, फिर पोएट्रिक होगा, फिर सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है आपको, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क। जो लेंचो था वह कितने मनी मांग रहा था, कितने मनी उसको चाहिए था? तो उसको 100 पीसोस यानी 100 पीसोस को चाहिए था। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों सुन में आपको, ठीक, हाँ या ना? अगला चलिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। दोस्तों मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, पीपल होगा। क्या दोस्तों? पीपल होगा। क्लियर है? आप इसको मंडेला चैप्टर पढ़ेंगे, मंडेला वाले में है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोज के हिम, व्हाई डज अन्य वांट टू कीप अ डायरी, ठीक है। यहाँ डायरी कहाँ है दोस्तों, कहाँ रखी गई थी? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, किसके पास? दोस्तों कह रहा है कि जो अन्य जो थी दोस्तों उसको डायरी रखना लिखना क्यों पसंद था? दोस्तों क्यों पसंद था? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, वह उसके दोस्त वाली डायरी थी, ठीक है। उसकी इस कहानी में बताया गया था, ठीक। इसी कारण से वह डायरी को पसंद करती थी, चाहती थी, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों? अगला चलिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है दोस्तों? अगला है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ बात की गई है क्या करें दोस्तों, मेरे पास ये आपका पोएट्री का एक पोयम दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देना होगा। क्या दोस्तों? व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। कह रहा है कि जो आते हैं देखने के लिए जू में, जो देखने के लिए आते हैं टाइगर को, वहां पर क्या करता है जो टाइगर, उसका व्यवहार कैसा होता है? लविंग नहीं रहता है, हेटिंग नहीं रहता है, सेटिंग नहीं रहता है। इसका मतलब है ना उसे प्यार करता है, ना उसे घृणा करता है, ना उसे कुछ करता है, यानी क्या उससे इग्नोरिंग करता है, इग्नोर करता है, जैसे कि उसे मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। वह इस प्रकार से व्यवहार करता है, ठीक। इसका आंसर सी होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों यहाँ क्या है, What is the पेट्रोलिंग एट नाइट। दोस्तों कह रहा है What is पेट्रोलिंग एट नाइट। तो दोस्तों हमने यहाँ देखिए हमारे पोयम में लिखा गया है, क्या लिखा है कि
ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, उसे आवाज सुनाई दी अंतिम रात को, क्या दोस्तों, एक पेट्रोलिंग करती हुई कार के, जिसका आंसर दोस्तों मेरे पास क्या होगा, कार्स होगा। ठीक है, और दोस्तों आप इसमें से आपको कई लोग मिलेंगे क्या बताएंगे कि आप देखे होंगे कि इसका आंसर ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कहानी मान लो सार निकाले जो हमने यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, ये चीज इसके अनुसार देखेंगे तो हमारे पास कार होगा। ठीक, मान हम पूरी कहानी को स्वार्थ से पढ़ें और इसको अपने लैंग्वेज या अपने मेथड से समझने का प्रयास करेंगे व्यवहार में, तो समझेंगे कि जो रात होगी, रात में आप देखेंगे टाइगर के भी कुछ आवाज आ सकती है, डियर ही हिरन की आवाज भी कुछ ना कुछ आ सकती है, और कार तो पेट्रोलिंग पे थी। ठीक, तो ये भी संभावना है कि हो सकती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक, परंतु इस जो पैसा दिया गया उसके अनुसार हम लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे अगला है हु वाज, ये हमारा सप्लीमेंट्री का है, हु वाज थीप इन दी स्टोरी, दी थीप स्टोरी, कह रहा है स्टोरी में चोर कौन था, आप जानते हैं कौन था, हरि सिंह था। कौन दोस्तों, हरि सिंह नाम था, वही चोर था। क्लियर दोस्तों, अगला देखें दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों मेरा अगला क्या है, व्हाट वाज टिक्की एक्चुअल प्रॉब्लम, जो टिक्की था उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या दोस्तों, उसका एक्चुअल दोस्तों वह वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, वह उल्टी कर रहा था। ठीक है, उल्टी, ठीक है, वोमिटिंग, ठीक है, यही उसका एक्चुअली कारण था। ठीक है, प्रॉब्लम थी उसके लिए। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रीफिन, ठीक है दोस्तों, इसका क्या है दोस्तों, आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें हमारे पास आंसर होगा बोथ होगा। ठीक है, क्या है, बोथ होगा। क्लियर। अगर दोस्तों ई ब्राइट वाज बार्न, ई ब्राइट वाज बार्न दोस्तों, यहाँ पे ई ब्राइट बार्न दोस्तों क्या था, रीडिंग होगा, क्या होगा दोस्तों, रीडिंग। ठीक है, अगला है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड, क्या दोस्तों इसका होगा, अनहैप्पी, क्या दोस्तों अनहैप्पी होगा। क्लियर है, आपको हमने 20 एमसीक्यू को सॉल्व कराया, आप इसको दोस्तों अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 20 एमसीक्यू को पूरा अच्छे से बेहतरीन से समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, अब हमने आपको ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा, तो जरूर मैं कहूंगा साथ साथ एक लाइक तो करे होंगे आप, मुझे विश्वास है आप हमें इतना तो चाहते ही हैं कि एक लाइक तो कर सकते हैं, और साथ में एक शेयर भी कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला है जो पार्ट बी है रीडिंग के लिए। दोस्तों ये आपको जो नंबर मिलने वाला है दोस्तों, यह एकदम फ्री नंबर है। कैसे फ्री नंबर है, देखिए दोस्तों मेरे पास ये, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ मिलेगा, क्या कह रहा है, 2 2 2 और 1, ये नंबर हमें कहा गया है दोस्तों, ये मिलने वाला है। ठीक, चलिए इन पैसों से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों, अ मैन हैड अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। दोस्तों इसमें बोला गया है कि एक आदमी के पास रात में अपने घर की रखवाली करने के लिए एक कुत्ता था। ठीक है, फिर क्या दोस्तों, in the daytime the dog was tied with a chain to heavy stone and was free at night। क्या दोस्तों क्या कह रहा है कि दिन के समय कुत्ते को एक भारी पत्थर से जंजीर से बांध दिया जाता था। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक, बांध दिया जाता था। ठीक, और रात में वह खुला रहता था। क्लियर, बात समझिए दोस्तों। आगे कह रहा है कि एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, क्या, प्रत्येक दिन। ठीक है, आ बर्ड कम, एक चिड़िया आती है, सा दी डॉग, कुत्ते को देखने के लिए, एंड दी टू बिकम फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त बन गए थे। कैसे, चिड़िया तो आती है, उसे देखती थी और देखने से आपस में दोस्ती हो गई थी। ठीक, दी बर्ड वुड प्ले, चिड़िया उसके साथ खेलती थी, विद दी डॉग, डॉग के साथ, एंड आल्सो टीज हिम, और उसे चिढ़ाती भी थी। ठीक, अच्छे समझे दोस्तों क्या कह रहा है, बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन जो कुत्ता था वह उस पर गुस्सा नहीं होता था। ठीक है, उस पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं कर रहा था। ठीक है, ठीक, आगे दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, जब कुत्ते को प्रतिदिन भोजन मिलता था, दी चिड़िया वुड कम नियर, चिड़िया उसके पास आती एंड कैच द पीछे फूड, और भोजन का टुकड़ा पकड़ती। ठीक है, पकड़ने के बाद क्या, सी हेल्ड इट अप इन हर ब्रेक। ठीक है, और उसके पूछ से थोड़ा से बाहर। ठीक है, क्या कर रही मैं, एंड वाज आउट ऑफ रिच इन जस्ट इट टू हिम, कह रही है, इसका मतलब कहना क्या कहा है, वह उसके पूछ से थोड़ा सा बाहर रखती थी,
पहुंच से, ठीक है, पहुंच से उसे बाहर रखती थी और वहां से उसे चढ़ाती थी, ठीक है। फिर बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता थोड़ा भी गुस्सा नहीं होता था, बिकॉज क्योंकि ही वाज ग्लैड टू हैव समवन टू प्ले विद, क्योंकि दोस्तों वह उसके साथ क्या कर रहा था दोस्तों, वह खुश था और उसके साथ खेलने के लिए कुछ भी कर सकता, कोई भी, ठीक, कर सकता। वन डे दी बर्ड फेल इनटू ए टब, एक दिन चिड़िया टब में क्या हुई, फुल ऑफ वाटर, भरे हुए टब में गिर गई, और नॉट वेरी फार अवे, और जो कुत्ते से बहुत दूर थी, ठीक है, जहाँ टब बहुत दूर था। द डॉग सा दिस एंड ड्रैगेड द हैवी, जो कुत्ता था उसे देखा और जो हैवी पत्थर था, स्टोन नियर, ठीक है, उसे वहां से ड्रैग खींचने लगा। रीच द टब, और वहां तक पहुंचने, ठीक है, पहुंचने के लिए पहुंचा। ही टुक द बर्ड आउट एंड पुट, और उसे जो चिड़िया थी उसे बाहर निकाला, एंड पुट हर डाउन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रखा, ठीक है। द बर्ड ले स्टिल, और फिर चिड़िया कुछ देर तक शांत रही, ठीक है, यानी कि स्टिल फॉर ए विल एंड देन गॉट अप, ठीक है, शांत लेटी रही और फिर उठ के खड़ी हुई। इस पूरे कहानी में मतलब इस जो पैसेज है इसका मतलब यही था, ठीक। अब हम एक समझते हैं क्या कहना चाहती है यहाँ पे, ठीक। आप ध्यान समझ दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों क्या कह रहा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ डॉग, दोस्तों कुत्ते का जो ड्यूटी का थी, दोस्तों कुत्ते का क्या था कि क्या करती थी वह, जो अमीर था भैया, अमीर आदमी था, उसके घर की रखवाली करता था, ठीक है, यही हुआ करता था, ठीक है। जब दोस्तों इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या बोलेंगे, लिख सकते हैं दोस्तों हम, दी ड्यूटी ऑफ, मान लिखेंगे तो क्या करेंगे, मिला करके क्या लिखेंगे हम लोग, दी ड्यूटी, the duty of the dog, ठीक, the duty of the dog was ठीक, to guard the rich man's house a night, क्लियर है दोस्तों इसी को दोस्तों हमने शब्दों में लिखा द ड्यूटी वाज, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड द रिच मैन्स हाउस अ नाइट, क्लियर है, ठीक। अगला क्या कह रहा है, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड, यानी इसका मतलब जो कुत्ते और चिड़िया में दोस्ती कैसे हो गई थी, क्यों दोस्तों हुई थी, क्योंकि जो चिड़िया थी एवरी डे कम फर्स्ट द डॉग, क्योंकि वह प्रत्येक दिन उसके पास आती थी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे कि द बर्ड कम, the bird came near the dog every day, ठीक, play with him and teased him, the dog and not mind and was glad to have someone to play with, क्लियर है। जो कहा था हमने वही बात हमने बोली कि जो चिड़िया थी उसके पास आती थी रोज डेली, ठीक है, उसके साथ खेलती थी और उसे चढ़ाती थी, ठीक, और कुत्ता कोई भी क्या कुछ नहीं करता था, ठीक है, उसके बाद से गुस्सा नहीं होता था, नहीं चिढ़ता था, ठीक है। चलिए आगे, अगर क्या है, हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड, यानी कि कुत्ते ने चिड़िया को कैसे बचाया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखिए ये द बर्ड फेल इनटू टब फुल वाटर और नॉट वेरी फार अवे, द डॉग्स सा दिस ड्रैगेड द हैवी स्टोन हर नियर इनफ टू रीच द टब, ठीक है, एंड ही टुक द बर्ड आउट एंड पुट हर डाउन द ग्राउंड, ठीक है, ये बात कही थी दोस्तों। अगला क्या हमारे पास है, माइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर, दोस्तों कह रहा है कि अपोजिट का उल्टा देखो नियर में, दोस्तों देखिए हमारे पास कि नियर में क्या दोस्तों पास होता है, क्या दोस्तों पास होता है, और देखिए आज मेरे पास एक ही जो यहाँ मिला दोस्तों कि उसके पास बहुत दूर था, ठीक है, इसका दूर का दोस्तों फार होता है, क्या दोस्तों फार होता है। अभी हमको यहाँ से मिला था कि जब वो चिड़िया गिरी थी तो उसके पहुंच से दूर था, देखो ये फार है यहाँ पे, ये उसके पहुंच से बहुत दूर था, ठीक, ये हुआ था, ठीक, ये हमारे पास इसका हो गया, ठीक दोस्तों। इसके 2 2 4 2 6 7 नंबर आपको ऐसे आसानी से मिल जाएंगे, कुछ इसमें करना नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से केयरली, और इसमें से पढ़ने मिलाकर के आपको लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा।
ठीक दोस्तों, हमने आपको इसे बेहतरीन बताने का प्रयास किया है, तो जरूर एक लाइक तो कर ही देंगे। तो ठीक दोस्तों, अगला मैं क्या दोस्तों 4 नंबर का है, राइट दी लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर अटेंड योर सिस्टर। दोस्तों इसको अच्छे तैयार कर लेंगे, इसका आपका फॉर्मेट अच्छे से बना रहेगा, अच्छे से लिखेंगे फॉर्मेट बना करके आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करता है वो का फॉर्मेट देखता है, फॉर्मेट देखेगा। ठीक है, आपने कैसा लिखा है, ठीक फॉर्मेट सही तो सही है भी, जो हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये अगले बार में भी आया था। ठीक है, इसे देख लेंगे। अगला क्या दोस्तों कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट योर 7 days लीव एज यू आर इल। दो दोस्तों यहाँ छुट्टी के लिए कहा गया है, इसे आप तो जानते हैं, बचपन पढ़े एप्लीकेशन लिखने के लिए, ये भी लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, अगला है राइट है रिपोर्ट तैयार करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो आपको टॉपिक दिए गए हिंट के अनुसार बताना रहेगा। और दोस्तों हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल है जो आप बर्थडे पार्टी के लिए कहा गया है आपके पास, ये हमारे पास इसमें कुछ टॉपिक्स हिंट आपको दिए गए हैं। ठीक दोस्तों इस दोनों को अच्छे तैयार कर लेंगे, ठीक, और अच्छे से आपको मिलेगा। ठीक, आप देख लेंगे वहां पर जो के पास क्वेश्चन बैंक होगी या विद्या होगा या आपके पास बुक होगी, अच्छे इसको तैयार कर लेंगे, ये 6 नंबर का आपको मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रहे कि अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक, आपको मिलने ही वाले हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा मेन टॉपिक अब आ गया दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे दोस्तों कि ग्रामर के लिए 2 नंबर का है, अच्छे से करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा गलती हुई तो नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, देखते हैं दोस्तों, हमारे पास पहला नरेशन है, दी टीचर सेड टू मी। ठीक है, टीचर मुझसे कहता है कामा यूनिट कामा व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे व्हाई है, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है। जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, द टीचर, यहाँ पे वाई है, सेट टू होगा आस्क करो मी। क्लियर? उसके दोस्तों मेरे पास क्या होगा, इससे कामा और यूनिट कामा को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बने दोस्तों, हटाने के लिए हमारे पास जब ये वाई होता है तो ये हमारा वाई बनेगा कंजक्शन बन जाता है, करेक्ट रूप पड़ता है। ठीक, इससे हम पूरा बना देंगे। असर्टिव में क्या करेंगे, यहाँ पे यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, जाएगा ऑब्जेक्ट में, मी है, मी के बनेगा दोस्तों मेरे पास आई बनेगा। ठीक, यहाँ पे आर है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज बन जाएगा। क्लियर है? हमारी बात को अच्छे सुनते रहना। ठीक, वाज बनेगा। उसके बाद मेरे पास नॉट है, हमने नॉट कर दिया। फिर क्या है, डूइंग है, हमने यहाँ पे डूइंग कर दिया। ठीक, हमारे पास यहाँ योर है, योर सेकंड पर्सन का है, जो हमारा पॉसेसिव केस है, सेकंड पर्सन का है, गया हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, मी का पॉसेसिव केस में माई होता है। क्या होगा, माई होगा और वर्क हो गया। ठीक, ये हमारे पास काम खत्म। क्लियर है? बात समझ दोस्तों, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अगला मेरे पास क्या है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। इसका तो पैसिव करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो यहाँ पे है क्या करेंगे हम लोग, द टाइगर, द टाइगर वाज नॉट। ठीक है, द टाइगर वाज नॉट, और यहाँ करेंगे हम लोग जहां किल है, किल कर देंगे हम लोग, किल्ड कर देंगे। थर्ड फॉर्म लगता है दोस्तों, पता है हमें, किल्ड बाय द किंग, बाय द किंग। दोस्तों पैसिव में क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये जाएगा कुछ ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आएगा न्यू सब्जेक्ट में, मेन वर्ब बनेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, इसके साथ बाय लगा देंगे। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस में रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में, कुछ इसी क्रम में जाता है। ठीक, अब जानते हैं पैसिव हमारे 8 का बनता है, ठीक, 4 का नहीं बनता है, इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन करना है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है, हर बार आज अच्छा रहता है जो सेम इसी जैसा होता है, किससे, नारेशन जैसा। क्या करेंगे, पहले लेटर कैपिटल में कर देंगे, ये रमेश हो जाएगा। सेड टू मोहन, मोहन नाम है, नाम का पहले लेटर कैपिटल में, फिर कॉमा यूनिट कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे आर है, इसके बाद ये कैपिटल लेटर में आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, और लास्ट में यहाँ पे कुछ यूनिट का क्लोज, और ये ध्यान देना कि यूनिट का अंदर के लगा देना क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव में आपसे ये जरूर पूछता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाला, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो इसके बाद यहाँ लगा देते हैं तो उनका गलत हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन थे। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, आपको 4 नंबर करने वाले हैं। क्या करेंगे, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, यह टेंस हमारा है, वो भी पास्ट कंटिन्यूस दोस्तों है। कैसे करेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूस का, आई was going I was going to the market या टू मार्केट। ठीक है,
टू द मार्केट विथ माई पेरेंट्स। दोस्तों हमारी थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, पेरेंट्स, ठीक है, कल यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करें क्योंकि मैं थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक, वैसे मैं बोल भी रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला है रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। रास्ते में दोस्तों ऑन दी वे, क्या दोस्तों, ऑन दी वे, ऑन दी वे। ठीक, और क्या दोस्तों, मेरा यानी कि आई मेट अ क्लोज क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। क्लियर दोस्तों। अगला क्या है, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट, बारे में दोस्तों, हिज पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, अपने माता पिता के बारे में बताया, पेरेंट्स। क्लियर। अगला फिर क्या है, हम दोनों बी बोथ, बी बोथ, ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो बी बोथ वर वेरी हैप्पी, वर वेरी हैप्पी टू नो, टू नो अबाउट ईच अदर। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों आपने जो टेंस पढ़ा है उसी में का है, अच्छे समझेंगे। हमारे पास देखिए पूरा पास्ट टेंस था और पास्ट टेंस का ये हमारा कंटिन्यूअस का था और हमारे पास एक इंडिफिनिट था और हमारे पास ये दोस्तों क्या है, पूरा साधारण था। ठीक है, आप इसको अच्छे से करेंगे, बहुत आसान आता है, कोई कठिन होती है, बस आपको मीनिंग पता हो बस। ठीक है, तो आप अच्छे से करके अच्छा नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक दोस्तों, अगला मेरे पास क्या है, आता है लिटरेचर करने के लिए। देखिए हम एक बता देते हैं, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। ठीक दोस्तों, इसको आपको लिख लेना कि लेंचो क्यों गुस्सा हो गया था, क्योंकि जब लेंचो को चिट्ठी मिली थी, जब वो पैसा मांगा था तो लेंचो को मल्ली 100 पीस मांगा था, कितना 100 पीस कहा था, उसको कितने मिले, 70 मिले थे। ठीक, तो इसलिए मिलने के बाद वो गुस्सा हो गया था और गुस्सा होने के बाद कहा था कि जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट मास्टर थे, वो चोर थे, उन्होंने 30 पीसोस खा लिए। ठीक, उनका यह लेंचो को मारना था, इसलिए गुस्सा था। ठीक है, वो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फेयर। ठीक है, अत्याचारी क्यों थे, अभी हमने बारे में देखा दोस्तों। ठीक है, यह क्या लिखा है, व्हाट डिड वालिया डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। इसके बारे में बताइए दोस्तों। फिर अथवा मान लो आप ये नहीं कर पाए, ये कर दीजिए, व्हाट डज अन्नी अन्ने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। ठीक दोस्तों, दोस्तों आप बात यहाँ समझिए दोस्तों, जो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, वही हमारे पास एमसीक्यू में वही दिए गए हैं। ठीक, आप देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे एक ये आया था दोस्तों, हमारे पास ये लेंचो वाला, देखिए यहाँ पे देखिए लेंचो वाला, मतलब कि वही चीज हमें कहा गया है। ठीक, और यहाँ देखिए डायरी वाले में भी कहा गया था, हमारे पास था। ठीक, तो दोस्तों घूम फिर के दोस्तों हमारे पास वही चीजें आ रही हैं, बस समझने की देर थी। ठीक, ये देखिए, ठीक है। और दोस्तों अगला क्या कह रहा है, हमारे पास लॉन्ग में है 60 मार्क्स आता है। हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस, ठीक है, किस्सा गौतमी डेड डेथ इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, आपसे ये कहा गया दोस्तों, इसी का मेरे पास क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, ये अभी आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। ठीक, इसमें आपको ओनली एक करना होगा। ठीक, सेम तरीके दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कहा गया, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन कहा गया 3 नंबर का आता है दोस्तों, हमारे पास ये आता है। ठीक, आपसे कहा गया दोस्तों, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। ठीक दोस्तों, एक देखो यहाँ राइट 4 लाइन्स एनी पोयम। ठीक है, आपको अपने सिलेबस के अनुसार एक पोयम लिखनी है। ठीक, इस पोयम को अच्छे से तैयार कर लीजिए, योर सिलेबस। ठीक है, ये आते हैं, देखिए देखो मिला, ये आएंगे ही। ठीक, या फिर वाई डिड पोएट दी होल्ड दिस दोस्त फॉर या बताइए, या फिर ये बताइए। तो सिंपल से आप 4 लाइन के पोयम के लिए जो जब में आते हैं हर बार, आप उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्या दोस्तों, आपको या तो सेंटर आइडिया लिखने को मिलेंगे। ठीक है, 40 से 50 वर्ड आप इसे ध्यान से लीजिए। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, आ टाइगर ऑफ इन दिस जू, फायर एंड आइस। ठीक है, आप इसको देख लेंगे, आप तैयार कर लेंगे। ठीक दोस्तों, हमारे पास अगला हमारे पास क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में, 3 नंबर आता है दोस्तों। आप कोई वन करना है, आप में इसको ये कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप अच्छे देख लेंगे। ठीक दोस्तों, हमारे पास क्या है
चौथा क्वेश्चन दोस्तों 60 मार्क्स का है, जो 1 क्वेश्चन आएगा आपको करने के लिए। गिव ए कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ मिथिला, ठीक है। और इसे आपको डिस्क्राइब द रोल ऑफ द करना है, होली के बारे में बताना है, ठीक है। टीचर इन हर लाइफ के बारे में बताना है। आप इसके बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि आप लोग तो इसकी स्टोरी, इसकी कहानी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इसको दोस्तों आप बना करके कुछ लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसको अच्छे से और बच्चे से तैयार करना है, और इसकी जो समरियां हैं अच्छे से पढ़ना। और जो हम बात दोस्तों आप क्या करना है, जैसे कि ये एग्जाम में आपके हर बार मिलेंगे 4 लाइन पोएम दोस्तों, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। ये नंबर फिक्स दिलाएंगे, ठीक। आपको ये मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक। और दोस्तों आप हमने यहाँ पे आपको कुछ ये आप 2 नंबर पढ़ लेंगे, कुछ बहुत इजी आते हैं, असर्टिव का आता है और इंट्रोगेटिव को अधिक पूछता है, इसको तैयार कर लेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे बढ़िया बेहतरीन से। दोस्तों यहाँ देखिए एप्लीकेशन और आर्टिकल इन 2 तैयार कर लेंगे, 6 4 10 में मिल जाएगा, ठीक है। कोई कठिन नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉर्मेट अच्छा आपको पता रहेंगे करने के, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। आप ये तैयार कर लीजिए। ऐसे दोस्तों हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास ये आपको मिलता है, नंबर जाएंगे फ्री मिलता है, इसको तैयार कर लीजिए। तैयार करने का इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये बन जाएगा, ठीक। ये देखिए, ठीक। दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी आपको जो आप पढ़ेंगे यहाँ भी मिल जाएगा। जानिए दोस्तों कि जो आजकल के एग्जामिनर हैं, आप जो काफी बनाते हैं, ठीक है, वो भी समझते हैं कि बच्चे थोड़े से कैसे हैं, ठीक। और उनको कि कोई बच्चा फेल ना हो उसके लिए वो पूरी तैयारी करते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा भी स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़े रहेगा ना, तो वो फिक्स है कि वह पास हो जाएगा और अच्छा रैंक बनाएगा, और जो थोड़ा से और अच्छा पढ़ता है उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक। दोस्तों बस आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, ठीक। और हमने आपको कुछ नया बातें सिखाई, हमने पेपर आपको पूरा सॉल्व करा दिया है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और साथ ज्यादा से दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक। दोस्तों साथ ही साथ इसे आप फुल वॉच करने, जैसे कि कुछ जो देखेंगे भगा भगा के स्किप करके देखेंगे तो मेरी बात कुछ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, चाहूंगा आपसे, आप इसे फुल वॉच कीजिए और दोस्त शेयर कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक। आपको किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए, आपको जहां पर भी जिस टॉपिक को समझ ना आ रहा तो हमें हमारे बताइए कमेंट में, ठीक है। हम वहां पे आपको जरूर रिप्लाई देंगे दोस्तों, ठीक है। और सही साथ उस टॉपिक पर जरूर लेकर आएंगे, ठीक। बस आप हमारे साथ तो दें, ठीक है। आप एक कदम बढ़ाइए दोस्तों, हम आपके जरूर साथ देंगे, ठीक दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।